जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि नाना को जंगल से जाते हुए एक औरत मिली। वो औरत नाना के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो गई। घर पे जाने के बाद नाना ने उसके बारे में बताया। नानी ने उसे रसोई में जाके खाना बनाने को कहा। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अब आगे। नानी ने उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन नानी का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। 10 मिनट बाद नानी रसोई में पहुंची तो देखा अभी वो थैले में से मछलियां निकाल ही रही थी। यह देखकर नानी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। नानी उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। नानी ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। नानी रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो फिर वापस आई तो रसोई का हाल देखकर नानी डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वह औरत रसोई के फर्श पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे हुए हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान नानी पर नहीं गया। नानी भी चिल्लाई नहीं कि वह कहीं औरत और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। नानी ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो डायन तेज तेज आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के कांप रहे थे और मेरी नानी की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता।